भाई अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो या फिर पॉलिटेक्निक करने की सोच रहे हो ना, तो ये वीडियो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे बड़े नुकसान बताने वाला हूँ जिससे कि हर एक डिप्लोमा होल्डर को अपने करियर में फेस करना ही पड़ता है। और ये चीज़ मैं कोई किताब से पढ़ के नहीं, बल्कि पिछले 12 साल से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोफेशनल्स के साथ काम करके जो ग्राउंड रियलिटी देखी है उसके बेस पे बताऊंगा। तो चलो जानते हैं उन बड़े नुकसान के बारे में। सबसे पहला नुकसान, लेस सैलरी। किसके कंपेयर में? बीटेक वालों के कंपेयर में। अब बोलोगे यार बीटेक ऑब्वियस सी बात है, हायर डिग्री है तो उनको सैलरी तो ज़्यादा ही मिलेगी। थोड़ा सिनेरियो समझो मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो, मान लो आप डिप्लोमा होल्डर हो और आपके साथ एक बीटेक होल्डर, दोनों ने फ्रेशर लेवल पे किसी कंपनी को ज्वाइन किया एज ए ट्रेनी। आपने डिप्लोमा ट्रेनी ज्वाइन किया, उसने ग्रेजुएट ट्रेनी ज्वाइन किया। उस समय पे भी फ्रेशर बीटेक को ना आपसे लगभग 1.5x की सैलरी ज़्यादा मिलेगी। बट कैच ये है, अभी दोनों के पास जीरो स्किल है, दोनों सेम ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेम जगह पे ट्रेनिंग ले रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, फिर भी उसको सैलरी ज़्यादा मिल रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास हायर डिग्री है। अब थोड़ा आगे बढ़ो, जैसे ही आप कंफर्म हो जाओगे आफ्टर 1 ईयर, उस समय वो सैलरी गैप धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा और आपको 5 साल बाद एनालाइज होगा कि भाई 5 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद डिप्लोमा वाला अगर एक्स सैलरी पे है तो भाई बीटेक वाला 1.5x से 2x तक चला जाएगा। और ये सिनेरियो आगे ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो भाई हमेशा डिप्लोमा वालों को लेस सैलरी के साथ ही कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो आप बोलोगे क्या हम बीटेक कर ले? हाँ कर लो, जितनी जल्दी हो सके कर लो, मौका मिलते ही कर लो। और अगर जॉब कर रहे हो तो अपनी जॉब छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब आप जॉब के साथ भी बीटेक कर सकते हो और आपको जो डिग्री मिलेगी ना, वो डिग्री रेगुलर डिग्री के बराबर होगी। और ऐसा मैं नहीं, ऐसा AICTE की गाइडलाइंस कह रही है। बट शर्त इतनी है कि आपको वैलिड इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी से बीटेक करना होगा जिनका सर्टिफिकेट वैलिड है। ऐसा मत करना कि हड़बड़ी में किसी गलत इंस्टीट्यूट में पैसा बर्बाद कर देना। अब उन बेहतरीन इंस्टीट्यूट का पता लगाने के लिए आप जा सकते हो कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। यहाँ पे आप 30 अलग अलग पैरामीटर के थ्रू मल्टीपल यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करके देख सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी या कौन सा कॉलेज और कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है। और मान लो यहाँ भी आपको डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आ रही हो ना, तो आप यहाँ के करियर डेवलपमेंट एडवाइजर से वीडियो और ऑडियो कॉल के थ्रू फ्री में काउंसलिंग करवा सकते हो। ये आपको बताएंगे कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से कौन सा कॉलेज, कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा कोर्स चूज करना बेस्ट रहेगा। इतना ही नहीं, ये प्लेटफॉर्म आपको जॉब, इंटर्नशिप और ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। और मान लो किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लेने के बाद वहां का करिकुलम पसंद नहीं आया ना, तो यहाँ की टीम आपकी हेल्प करेगी उस इंस्टीट्यूट से रिफंड लेने में एज पर UGC गाइडलाइन। एक और चीज, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस लिंक से क्लिक करके जब आप इस प्लेटफॉर्म पे आके एडमिशन कंफर्म करोगे ना, तो आपको 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा कैशबैक भी मिलेगा। फैसला आपका है। अगर आप जॉब के साथ बीटेक करना चाहते हो तो आज ही जाके इस प्लेटफॉर्म को एक बार जरूर चेक करना और बेस्ट इंस्टीट्यूट फाइंड करके जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ले लेना। बात करते हैं दूसरे नुकसान की, जो की है स्लो ग्रोथ। स्लो ग्रोथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सेम एक्सपीरियंस पे बीटेक वाला जिस पोजीशन पे बैठा रहेगा ना, आप हमेशा उससे नीचे ही खुद को पाओगे। और मान लो आप सोच रहे हो कि मैं जॉब स्विच करके आगे बढ़ता जाऊं, तो भाई इस केस में भी बहुत सारी कंपनीज हायर पोजीशन और मैनेजरियल रोल के लिए बीटेक वाले को ही प्रीफर करेंगे। मतलब आप एक्सपीरियंस पे एक्सपीरियंस इकट्ठा करते रह जाओगे और वहीं बीटेक वाला आपसे कम एक्सपीरियंस या फिर आपसे आधे एक्सपीरियंस पे भी इतनी ऊंचाई पे पहुंच जाएगा जहां पे पहुंचने में आपको अगला 5 साल और लग सकता है। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, लेस अपॉर्चुनिटी। लेस अपॉर्चुनिटी क्यों बोल रहा हूं? देखो, एक समय ऐसा आएगा ना जब आपके पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस जमा हो जाएगा। क्योंकि आपके पास एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है, इसलिए आपका मन करेगा टॉप लेवल की जॉब को टारगेट करना। बट यहाँ पे सिनेरियो ऐसा बन जाएगा कि भाई कंपनीज टॉप लेवल की जॉब के लिए तो बीटेक मैंडेटरी मांग रही है, और अगर आप OEM या फिर टॉप MNCs की बात करो तो वहां तो भाई डिप्लोमा वालों का नाम भी नहीं लिया जाता। भाई सबूत के तौर पे तुम्हें ना टाटा मोटर्स का जॉब पोर्टल दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे ना सीनियर मैनेजर की वैकेंसी को अगर तुम चेक करोगे ना, तो भाई यहाँ पे ना देखो क्वालिफिकेशन में BE BTech की ही डिमांड है, डिप्लोमा वालों का तो नाम भी नहीं है। एक जॉब और दिखा देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूजन में ना रहो। लाइक ये भी देखो, सीनियर मैनेजर की वैकेंसी है, इसमें मैं क्लिक कर रहा हूँ और डाउन जा रहा हूँ ना, तो 10 साल एक्सपीरियंस, वो भी BE इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा का कहीं भी जिक्र नहीं है। ऐसा एक कंपनी नहीं, लाइक महिंद्रा की बात कर लो, देखो महिंद्रा का जॉब पोर्टल है, यहाँ पे चलो सीनियर इंजीनियर ही हम टारगेट करते हैं, तो सीनियर इंजीनियर के लिए भी ना यहाँ पे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस, और वो भी ओनली बैचलर और मास्टर डिग्री, यहाँ पे भी डिप्लोमा का नाम नहीं है। तो आप समझ में आया मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। ऑन दैट स्टेज आपको बीटेक की एक्चुअल इंपॉर्टेंस का अंदाजा होगा।
एक और नुकसान होता है डिप्लोमा वालों को, जो कि है सरकारी नौकरी की फील्ड में, जहां पे टॉप पीएसयूज में बीटेक वाले डायरेक्टली गेट एग्जाम देके इंटरव्यू देके क्वालिफाई कर जाते हैं। वहीं डिप्लोमा वालों के लिए तो वैकेंसी बहुत कम या फिर ना के बराबर निकलती है। और सैलरी गैप देखोगे ना तो भाई बीटेक वाले 22-22 लाख का पैकेज ले जाते हैं फ्रेशर लेवल पे ही, वहीं डिप्लोमा वालों को 5 से 10 लाख के बीच में सरकारी जॉब में स्टक रहना पड़ता है। तो भाई अब समझ में आया डिप्लोमा के क्या नुकसान है। देखो ये वीडियो में डिप्लोमा वालों को डराने के लिए नहीं बना रहा हूं, इसलिए आपको सॉल्यूशन भी बताता हूं। पहला सॉल्यूशन तो आपको पता चल गया कि हाँ बीटेक करना है, मौका मिले तो डायरेक्टली बीटेक करो, या फिर अगर जॉब करो तो जॉब के साथ बीटेक करो कॉलेज विद्या से प्लेटफॉर्म फाइंड करके। सेकंड काम आप कर सकते हो, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो मान लो आप किसी कंपनी में सेम एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हो, कई बार आपका स्किल गेम को चेंज कर सकता है। सेम ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपने अच्छा काम करके दिखाया तो कई केसेस में आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज के तहत उस पोजीशन पे भी ले जाया जा सकता है जहां पे बीटेक वाला आपके साथ बैठा होगा। दैट्स वाई अपनी स्किल्स पे काम करो। तीसरा बचाव आप अपने करियर के लिए ये कर सकते हो कि आप किसी पर्टिकुलर डोमेन में स्पेशलाइजेशन हासिल कर लो। लाइक अगर आप डिज़ाइनिंग फील्ड में स्टार्टिंग से जॉब कर रहे हो ना, तो कुछ स्किल्स को ऐसा मास्टर कर लो, किसी एक स्टेज में अगर कंपनी को डिग्री के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े ना, आपका स्पेशलाइजेशन देख के वो ये डिसीजन ले पाए।